बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। और लाइट भी अभी आ गई है तो माशाल्लाह से। तो व्यूअर्स व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। लाइट आ गई है, हमने सोचा है कि टोका बना के रख देते हैं। शाम में ना अक्सर ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है। तो ये टोका लेके हमने बना लिया है और ये टोका जो है ना हम अपने खेतों में से काट के लाते हैं। जो हमारी कपास की फसल में घास होता है वहाँ से हम काट के आते हैं और इसमें हमने थोड़ा सा मिक्स किया है बाजरे की घास, क्योंकि बकरियाँ शौक से खाती हैं। फिर तो हमने टोका बना कर रख दिया है क्योंकि बकरियाँ थोड़ा सा भी घास जो है ना वो नमी वाला हो जाए तो फिर बकरियाँ नहीं खाती। तो बारिश का मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। तो हमने सोचा है कि बकरियों के लिए अलग से टोका बना कर रख दिया जाए, क्योंकि बड़े जानवर जो होते हैं ना तो उनको जिस किस्म का भी गीला हो चाहे खुश्क घास हो डालें तो वो खा लेते हैं, लेकिन बकरियां जो है वो नहीं खाती। देखें, आज मैं आप लोगों को एक अच्छी सी खबर भी सुनाती हूँ और साथ में एक बुरी सी खबर भी। अच्छी खबर ये है कि हमने जो मुर्गियाँ खरीदी थी ना वो देखे, वो सामने आपको एक मुर्गी नज़र आ रही है, इसने आज पहला अंडा दिया है। तो मैंने इसीलिए ख़रीदी थी कि ताकि सर्दियों में अंडों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और विलेज में जो है ना अंडे हम अपनी मुर्गियाँ ही पालते हैं, उन्हीं से अंडे हासिल करते हैं। बुरी खबर यह है कि मैंने जैसा कि आपको दिखाया था कि मैंने 20-25 मुर्गियाँ ख़रीदी थी और उन 20-25 मुर्गियों में से सिर्फ एक ये मुर्गी और मुर्गा बचा है, बाकी के सारे मर गए। और माशाल्लाह से आज इसने पहला अंडा दिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि आकाश मेरी सारी मुर्गियाँ होती आज सारी अंडे देना शुरू कर देती, कितना मज़े की बात थी। बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के काम है, क्योंकि बीमारी की वजह से बीमारी जब आती है चाहे जितना भी इलाज कर ले, बहुत ज़्यादा इलाज भी हम करते रहे लेकिन मुर्गियाँ बची नहीं, सारी की सारी मर गई। सिर्फ 2 मुर्गियाँ, एक मुर्गा और एक मुर्गी बची है। अपने ज़मीनों में आपको दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत और प्यारा मौसम लगा हुआ है। लहलहाते दरख्त और घास और सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मरीख जैसे समा बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही प्यारा मौसम बना है, खूबसूरत। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और ये देखिए बादल छाए हुए हैं और धुंध सी जो है चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में जो स्मोक आती है ना तो वैसा ही ये मौसम बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा मौसम बना है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। ये हमने काफ़ी सारे कपड़े निकाले हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं थे। ये देखें, और हमने इनके पीस बनाए हैं, ये देखें, क्योंकि कोई चीज़ भी हो ना ज़ाया नहीं जाया करती। तो हमने सोचा है कि इनका कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे। देखो काफ़ी सारे कपड़े हमने निकाले हैं और इनको इस्तेमाल में कैसे लाना है, इनके काट के सब के पीस बना लेने हैं। ये देखिए, ये के सारे कपड़े हैं, ये देखें। और इनको ना काट के इस तरह करके पीस बनाए हैं, क्योंकि बच्चों के माशाल्लाह से नए नए कपड़े होते हैं। जो ज़्यादा नए होते हैं वो तो हम गरीबों में जैसे कोई आ जाता है तो उनको दे देते हैं, लेकिन अगर जो कट जाते हैं, थोड़ा सा कट लग जाता है, फट जाते हैं, तो उसमें से नए नए जो टोटे हम निकाल के ना उसकी हम रज़ाइयाँ बनाते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में गिंदियाँ बोलते हैं। पता नहीं आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास बनी हुई हैं, मैं खुद भी बनाती हूँ और यानी कि अपने इलाके में से कोई औरत जो है वो भी बना देती है तो उनसे भी बनवा लेते हैं, लेकिन मैं खुद भी बना लेती हूँ। जो हमने बनाई थी खुद वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 1 साल पहले मैंने बनाई थी। ये देखिए, और इनको साफ के देख रहे टोटे बना के, इसकी लहरें बना के, लर्जे जिसको हम बोलते हैं, वो हमने हाथों के ज़रिए, ये देखिए हाथ की सिलाई इसमें की गई है।
हाथों के ज़रिए ये सीखी है। ये नहीं कि इसको मशीन पर या किसी चीज़ पर सिल जाते, इसको सुई से हाथों से सिया जाता है। और हमारे विलेज में तो अभी तक यही रूटीन चलती आ रही है। जब मुल्तान वहाँ से हम कुछ जिसको हम खेस बोलते हैं, खेस बिछौने और काफ़ी सारा हम सामान लेकर आए थे। तो अब बच्चों को जब हमने निकाल के दिए, कहते हैं नहीं है ये हमें इधर जैसे काटते हैं, ये बहुत नरम होती है, कहती है कि यही हमें चाहिए, हम इसी में सोएंगे। अभी हम बाहर बैठे हैं विलेज में, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। तो असल में ना आज ज़रा थके हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब हम गए थे दादरा दफ्तर, मेरे शनासी कार्ड में थोड़ा मसला था, उसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि जाऊं और बनवा के, लेकिन उन्होंने ना मुझे एक रिपोर्ट बना कर दिया कि जाएं और जाकर अदालत में जमा कराएं और फिर आपका जो है ना मसला हल होगा। शायद कोई मसला है इस वजह से, तो अभी हमें जाना है अदालत। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लिया। और अदनान को मैं कह रही हूँ कि तुम घर का सारा टाइम पर लेकर आना, क्योंकि हो सकता है कि हमें देर हो जाए। काफ़ी सफ़र है, दुनियापुर हमारे तहसील है, लेकिन हमसे काफ़ी दूर है, तो फिर जाना तो पड़ेगा। और अदनान को मैं भेज रही हूँ के सामने वो सड़क पर साइकिल पर सवार नज़र आ रहा है। आप लोगों का अगर नज़र आ रहा हो तो असल में ना इधर बच्चों ने शायद जो है ना चीज़ें रखी हुई हैं खाने पीने वाली बच्चों के लिए, पापड़, इमली वगैरह। जो वो चीज़ लेने के लिए गया है, वो देखो वो सामने आ रहा है, साइकिल पे भागा आ रहा है। जब से अदनान ने उसको साइकिल का चैन बना कर दिया है ना, तो पूरा दिन ही साइकिल पर रहता है। कोई काम बताओ तो कहता है मैं साइकिल पर बैठ कर जाऊंगा और काम करूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाचा क्या संगे से पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मटर है, पापड़। तो अभी अदनान को भेजते हैं बाजार। तो ये क्या चीज़ है, क्या लेके जा रही है? ये गाड़ी का तेल लेकर आएंगे, ट्रैक्टर में डालने वाला डीजल लेकर आएंगे, है ना? डीजल लेकर आएंगे, क्योंकि हल चलानी है, घास वाली ज़मीन बनानी है, क्योंकि नए घास की तैयारियां हो रही हैं। तो अभी लूसन का घास की बिजाई शुरू होने वाली है कुछ दिनों में। तो हमने सोचा है कि डीजल लेकर आएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर तो हमारी अपनी है, तो ज़मीनों में हाथ चलाते रहेंगे और जो घास भूस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हसीब कहता है कि मैं आपके साथ जाऊंगा, ऐसे मेरे साथ जाओगे? फिर तुम तो थक जाओगे। हाँ जाओगे, आप जाओगे? और निज़ाम के साथ जा रहा है, आप दोनों जाएं और हम जो है ना हमें जाना है। मैं अभी चेंज करती हूँ कपड़े, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो हम जाते हैं। मैं तो लेके जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे, हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। तुम अंदर जाओगे, इसको अंदर भेज। बाय बाय। माशाल्लाह से हमने कपड़े जो है ना चेंज कर लिए हैं। और हसीब जो है ना ये हमसे नाराज़ हो गया है, तो कहता है कि मुझे भी साथ जाना है। इसे हसीब साथ जाना है? इधर बताओ, साथ जाना है? अच्छा तुम ऐसा करो, पापड़ लेकर आओ, फिर पापड़ भी खाएंगे, फिर साथ चलेंगे, ठीक है? आपकी साइकिल किधर गई? अपनी साइकिल पर जाओ, पापड़ लेकर आओ, जाओ, फिर साथ चलेंगे। मैं अभी नहीं जाऊंगी, ठीक है? मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुम पापड़ लेकर आ जाओ, चीज़ लेकर आ जाओ, जाओ भाग के जाओ, जल्दी जल्दी से जाओ और जल्दी जल्दी से आओ।
तो हसीब को तो हमने भेज दिया है चीज़ लेने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि चलते हैं, क्योंकि बाद में हसीब हमें जाने नहीं देगा, वो नाराज़ हो जाएगा, रोएगा। तो आइए चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि मेरी जिठानी साहब भी साथ जा रही हैं, क्योंकि घर का सामान भी कुछ ख़रीदना है घर के लिए बाज़ार से, दुनियापुर के बाज़ार से। तो हम शाम को आएंगे, मिलेंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बाकी की वीडियो भी आप लोगों के साथ शाम को शेयर करेंगे। अभी हम चलते हैं। माशाल्लाह से हम वापस आ चुके हैं और शाम का टाइम हो चुका है। वो देखें सूरज जो है ना अभी गरूब होने वाला है, क्योंकि काफ़ी थकी हुई। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ। बच्चों से क्या मैंने कहा कि जल्दी जल्दी चाय पकाओ, तो माशाल्लाह से बच्चियों ने चाय पकाई है। तो मैंने सोचा कि चाय निकाल लेते हैं प्यालियों में, क्योंकि सबसे पहले पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद फिर शाम की रूटीन जो अब हम शुरू करेंगे। खाना वगैरह भी बनाएंगे और बकरियाँ वगैरह पर चारा भी डालेंगे। अदालत में ना सिर्फ एक पेपर जमा कराना था, और अगर मैं ना भी जाती तो शायद वो पेपर जमा हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चली गई। थोड़ी बाहर की जो है ना हवा भी खा ली और काफ़ी थक गए। वैसे मसला कोई नहीं था, मैं समझी कि शायद कोई बड़ा मसला, इसी वजह से मैं गई थी। तो इतना मसला कोई नहीं था। तो अभी चाय निकालते हैं, मैं कप लेकर पियाले और लेकर आती हूँ। माशाल्लाह से मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में से ना मैं और मेरी जिठानी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि काम भी करते हैं, फिर चाय भी पीते हैं। बच्चियाँ तो चाय नहीं पीती, वो सिर्फ सुबह को पीती हैं या फिर दोपहर को कभी उनका मूड हो गया तो पी, लेकिन सिर्फ सुबह को पीती हैं खाने के बाद। तो अभी मैं लेकर चलती हूँ अंदर, क्योंकि मेरी जिठानी साहिबा जो है ना वो अंदर बैठी हुई हैं, तो वो भी चाय पियेंगी और मिलकर हम चाय पियेंगे। अंदर चलते हैं। और ये देखिए चाय हम लोग लेकर अंदर आए हैं। तो मेरी जिठानी साहब आई है और उसने बैठकर सब्जी काटना शुरू की, और मैंने अभी उसको चाय दी। वो इस चारपाई से उठकर दूसरी चारपाई पर चली गई, कहती है कि आप चाय पी लें, फिर हम सब्जी काटते हैं। और ये देखें, ये काट रहे हैं हम तूरियाँ, और आज हमने सालन पकाना है तूरी का। ये तूरियाँ जो होती हैं ना, ये तूरियाँ देसी तूरी होती है, घर की तूरी होती है हमारे इलाके की। और इसके साथ हम बनाएंगे नमकीन चावल, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है कुछ चटपटा खाने की, नया खाने की, क्योंकि वो चावल बहुत ज़्यादा शौक से बच्चे खाते हैं ना। तो इस वजह से हमने सोचा है कि नमकीन चावल भी बनाएंगे और तूरी का सालन भी बनाएंगे। बाकी की जो बच्ची हैं मैं काट लेती हूँ अभी। इसको काट लेते हैं और फिर मिलते हैं। सब्जियाँ वगैरह हमने बाहर निकाली हैं और अभी थोड़ी देर है मगरिब होने में, तो अभी हमने किचन का काम भी करना है। तो अभी लकड़ियाँ लेने के लिए गए हुए हैं बच्चियाँ, और फिर हम लकड़ियों से आग जलाएंगे। और फिर क्योंकि बारिश की वजह से लकड़ियाँ जो है ना वो गीली हो गई हैं और बहुत ही मुश्किल से आग जलती है। लेकिन गैस पर खाना बनाना हमें अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता गैस पर खाना पकाने का, क्योंकि लकड़ियों की आग पर जो खाना पकता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चाय वगैरह तो हम गैस पर बना लेते हैं, लेकिन खाना हम जो है ना तंदूरी की रोटी भी बनानी होती है, तो तंदूरी में आग जलाते हैं और तंदूरी पर ही सालन पकाते हैं। और तो अभी हम प्याज लेकर आए हैं इधर, क्योंकि अंदर जो है ना प्याज काटें तो पूरे कमरे में ना प्याज की खुशबू फैल जाती है। तो हमने सोचा है कि बाहर बैठकर प्याज काटेंगे, लेकिन अभी हम लोग आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और दुआ में हमें याद रखना है, हमारे लिए भी दुआ करनी है, शेयर करना है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।